स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और वचन के मुताबिक अपने बच्चों को आशीषित कर और वचन के मुताबिक चलने की सामर्थ्य और शक्ति दे। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने मैं यशाया की पुस्तक पढ़ूंगा 9:7 में। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है 9:7 में, उसकी प्रभुता सर्वदा सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के यह हो जाएगा, सेनाओं के यहोवा के धुन से हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जो है अगर पढ़े और देखें किसे प्रभुता सर्वदा सर्वदा बढ़ती रहेगी और शांति का अंत न होगा। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो शांति का राजकुमार भी रखा गया, नाम उसका शांति भी रखा गया और शांति का राजकुमार कहा भी गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय में शैतान के दिलों में हलचल पैदा हुआ। राजा के दिलों में वो शांति तो आना चाहिए, लेकिन राजा के दिलों में भी, हेरोदेस राजा के अंदर भी हलचल पैदा हुआ। और इसीलिए यहां लिखा है कि इसे प्रभुता सर्वदा सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत ना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जरा इस वचन से आप ये देखें, गौर करें। से जब यीशु पैदा हुए, बड़े हुए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों मिस्र देश में भी गए, फिर वापस भी आए और फिर जो है माता पिता की आज्ञा के अधीन भी रहे, कार्य भी किए, बाकायदा शांति से सारे काम करते चले गए और उनके मुंह पर कभी उदासी नहीं आई। उनके जीवन का एक मकसद था, सारे कार्य पूरा करने का मकसद था। जो पिता ने कहा था बचपन से लेकर क्रूसी मौत तक, जी उठने तक, जो पिता ने कहा था वो सारे कार्य पूरा किया यीशु ने। पिता की जो है आज्ञा को मानता रहा और शांति से सारी चीजें सहता रहता और शांति उसके जीवन का अंत नहीं था। इतने शांत स्वभाव के थे और लोगों को जब उपदेश देते थे तो बड़ी शांति से देते थे। लोगों को जब बताते थे तो शांत वातावरण से बताते थे और घर में थी तो भी जो है शांत से कार्य करते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि से आपके जीवन में अगर यीशु आ गया तो बेचैनी वाली जिंदगी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। उथल पुथल जिंदगी जो है वो आपके जीवन से निकल जाएगा और सोचने वाली जिंदगी जो है आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु इसीलिए धरती पर आए ताकि आपको शांति मिले और जो है सर्वदा परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएं। यीशु ने पैदा हुए और पिता की आज्ञा माना, पिता में वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए जहां तक उनका आखिरी मुकाम था। पिता की आज्ञा मानते हुए बढ़ते चले गए और पिता की आज्ञा मानते हुए शांति से जीवन गुजारते रहे। तो यीशु इसीलिए आपके जीवन में आना चाहता है कि इसे आप शांति से यीशु में बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं यीशु में और सदा सदा तक और सर्वदा तक आप बढ़ते रहेंगे और शांति का आपका अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा। शांत स्वभाव रहेंगे, विचार शांत होगा,
काम आप शांति से करोगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, शांति से न्याय करोगे, शैतान के फंदे में नहीं पड़ोगे। शैतान आपको गुमराह करना चाहता है तो आप कभी गुमराह नहीं होगे। शांति का राजकुमार आपके जीवन में होना जरूरी है, और वही राजकुमार, शांति का राजकुमार, आपको शांति देगा। मूसा के जीवन में देखो, वह शांत स्वभाव का था, शांति से अपना जीवन गुजारता था, शांति से रहता था, और शांति से जो है इस्राएलियों को आजाद कराया। राजा जो देखो कितनी बार आज्ञा टाला, कितनी बार जो है मूसा उसके पास गया, लेकिन बड़े शांत स्वभाव से जाता था। इसी तरह इस धरती पर रहोगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांत स्वभाव से रहोगे तभी आप शैतान पर फतह पाओगे, तभी आप शैतान को हरा सकोगे। यह सो शांत स्वभाव से रहते हुए ही शैतान को हराया। तो इसीलिए आपका शांति का राजकुमार आपको सर्वदा शांति देना चाहता है, और शांति रहकर जो है आप शैतान को हराने वाले बनोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के चेले को अंदर, प्रेरितों के अंदर ये शांत स्वभाव था। शांति से वो जीवन गुजारते थे, शांति से रहते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान उन्हें कई बार डंक भी मारता था, लेकिन फिर भी वो शांत रहते थे। और एक दिन प्रेरितों ने भी शैतान को विजय प्राप्त किया और हराकर प्रभु के पास पहुंचे हैं। वो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यीशु को ग्रहण कर लिए हैं, उनका दिल भी शांत, दिमाग भी शांत, और वो कभी बेचैन नहीं रहेंगे, सर्वदा शांति से जीवन गुजारेंगे। उनका आत्मा भी शांत स्वभाव का होगा, शांत विचार होगा, शांत ख्याल होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है। इसीलिए शांति का राजकुमार इस धरती पर आया ताकि आपको शांति मिले। क्या आपके जीवन में शांति है या नहीं है? नहीं है तो आज यीशु को ग्रहण करो, शांति ले लो। यीशु की शांति शैतान पर विजय प्राप्त करने की शांति है। क्या आप विजय प्राप्त करना चाहते हो शैतान के ऊपर? तो दुआ करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। जो बच्चे शांत स्वभाव से खुदावंद अपना जीवन गुजार रहे हैं, तेरे पीछे चल रहे हैं, तो खुदावंद उन्हें शैतान के ऊपर फतह पाने वाली जिंदगी दे, फतह पाने वाली आशीष दे, ताकि शांति से रहते हुए, तेरे में चलते हुए शैतान को हराने वाले बने, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।